मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स में दो तरह की प्रॉपर्टीज जनरेट होंगी। फर्स्ट, जैसे अल्कोहल हमारे पास है CH3OH। फर्स्ट ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो और ये वाला बॉन्ड हो, यानी कि क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। ठीक है, तो ये दो तरह के बॉन्ड अगर ब्रेक होते हैं तो उनसे केमिकल प्रॉपर्टी जनरेट होती है। तो पहले हम आपको ये वाला समझाएंगे, फिर आपको ये बॉन्ड समझाएंगे। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो केमिकल प्रॉपर्टी जनरेट होती है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल। अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो जो केमिकल प्रॉपर्टी बनती है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इनमें जो फर्स्ट दो प्रॉपर्टी हैं वो प्रॉपर्टी हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन यहाँ पे आ रही है तो मैं इनको बता देता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट है रिएक्शन विद हेलोजन एसिड मीन्स HCl HBr HI, जो आप कर चुके थे। तो अल्कोहल में एक ले लेता हूँ CH3OH, रिएक्शन कर रहे हैं HCl के साथ। कंसनट्रेटेड HCl जो है वो कंसनट्रेटेड होना चाहिए। ZnCl2 के साथ करेंगे तो आपके पास OH और H वाटर चला जाएगा, तो क्या बनेगा CH3Cl। ठीक है, तो ये आपके पास है। दूसरा, अगर आपके पास अल्कोहल है, इसमें HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो OH और H आपका वाटर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3Br। CH3I के OH के साथ अगर मैं HI की रिएक्शन करवाता हूँ तो आपका वाटर निकलेगा ये, तो क्या हो जाएगा CH3I। तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन। इसमें ये यूज होता है तो कंसनट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, जो ये केमिकल कंपाउंड जो बना इसको हम बोलते हैं लूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? लूकास रिएजेंट। तो जो लूकास रिएजेंट है वो क्या होता है, यहाँ HCl के साथ इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इनके साथ कम होती है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के पास जब हम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, तो ये खुद अपने आप में क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसके लिए किसी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये रिएक्शन आप कर चुके थे। दूसरी जो रिएक्शन है इसके अंदर, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2। किसके साथ रिएक्शन? PCl5 PCl3 और SOCl2, ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन हमें बतानी है। ठीक है, तो अगर मैं एक अल्कोहल ले रहा हूँ CH3OH, कोई भी ले सकते हो आप, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो क्या होगा P और O, PO 3 Cl, एक H और एक Cl HCl, बच गया है Cl, तो CH3Cl। दूसरा, अगर आप CH3OH के साथ PCl3 की करते हो तो ये 3 मोल की जरूरत होगी, तो हीट करेंगे तो 3 मोल CH3Cl बनेगा और H3PO3 इजेक्ट आउट हो जाएगा। तीसरा है CH3OH की रिएक्शन थायोनोइल क्लोराइड, जब आप इसके साथ करेंगे तो आपके पास CH3Cl बनेगा, SO2 निकल जाएगा और HCl निकल जाएगा। तो इसमें क्या है, मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 PCl3 SOCl2, ये आप एल्कोहल की प्रिपरेशन में कर चुके हैं, यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ रहे हो अल्कोहल में। तो इसमें तो POCl3 HCl निकलता है, इसमें 3 है तो 3 मोल जरूरत होगी, तो H3PO3 इजेक्ट आउट होगा, इसमें होगा तो SO2 और HCl, यानी कि बनता क्या है, क्लोरोमीथेन। तो ये 6 रिएक्शन आपकी है। 2 रिएक्शंस मैंने बताई, उनमें 3 पार्ट थे, तो HCl HBr HI, PCl5 PCl3 SOCl2। इवन आप PBr5 PBr3 इनके साथ भी कर सकते हैं, उसमें आपका जो हेलोजन बनेगा वो ब्रोमो का बन जाएगा। ठीक है, अब जो थर्ड रिएक्शन है, अब नई रिएक्शन शुरू हुई है, वो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो रिएक्शन है इसमें
वो है डिहाइड्रेशन। सारे स्टूडेंट अल्कोहल हम पढ़ रहे हैं यूनिट, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन बताएंगे। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है इजेक्शन ऑफ वाटर। क्या होता है? इजेक्शन ऑफ वाटर। तो कैसे होगा पहले ही समझाता हूँ, फिर इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। CH3 CH2OH फर्स्ट डिग्री अल्कोहल ले लिया, ठीक है, फर्स्ट डिग्री। सेकेंड डिग्री लेते हैं CH3 CH3OH, ये हमने सेकेंड डिग्री ले लिया। टर्सरी CH3 CH3OH, ये टर्सरी ले लिया। तो आप खुद देखो, इसमें डोनेट करने वाला एक है, इसमें ये दो हैं, और इसमें ये कितने हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 3 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी ये सबसे जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसकी रिएक्शन जब डिहाइड्रेशन जब इसका करते हैं तो H2SO4 एसिड चाहिए। तो ये जब हम इसमें आते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है इनका, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंड डिग्री, प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये रिलीजिंग ग्रुप जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है, ये कम रिएक्टिव है। तो रिएक्शन करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड की रिक्वायरमेंट है और 443 केल्विन की टेम्परेचर की। तो यहाँ से एक H और ये OH वाटर निकल जाएगा और बन क्या जाएगा आपके पास? ईथीन। ठीक है, क्या बन गया है? ये ईथीन। अब आपके पास जैसे ही हम सेकंड डिग्री में आते हैं तो सेकंड डिग्री में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कम रिएक्टिव था, ये थोड़ा ज़्यादा है। तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है। तो हम जो यूज करेंगे वो करेंगे 85% H3PO4। ठीक है, और इस कंडीशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 440 केल्विन। तो यहाँ से OH, यहाँ से चाहे यहाँ से एक H वाटर निकल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इसको कहते हैं प्रोपीन। क्या कहते हैं इसको? प्रोपीन। अब हम सेकेंडरी से टर्सरी पे आ गए। टर्सरी पे आ गए तो इसकी रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इसको और वीक एसिड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें 20% H3PO4 की रिक्वायरमेंट होगी और टेम्परेचर भी कम चाहिएगा, 358 केल्विन। तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस H2O, अल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कीन। ठीक है, क्या नाम होगा? 2-मिथाइल प्रोपीन। तो अब आपको ये बात ध्यान से करनी है, इसमें कुछ टेम्परेचर कंडीशंस हैं। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल कम रिएक्टिव होता है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स H2SO4 की रिक्वायरमेंट होती है और टेम्परेचर रेंज हमारा 443 केल्विन होता है। जैसे ही सेकेंडरी पे आए तो रिएक्टिविटी सेकेंडरी अल्कोहल की ड्यू टू रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा होती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इससे थोड़ा वीक चाहिए। तो हम H3PO4 लेते हैं, वो भी 100% नहीं लेते, 85% उसका यूज़ करते हैं। और टेम्परेचर रेंज भी कम हो गई, टेम्परेचर भी कम रिक्वायरमेंट हुआ, रिएक्शन वैसे होनी है। फिर हम सेकेंडरी से टर्सरी पे आए तो रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गई, तो ये 85 की बजाय 20% H3PO4 और टेम्परेचर भी हमारा क्या हो गया? कम हो गया। इन कंडीशंस में आपको इनको ध्यान रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उसके लिए 443 केल्विन और आपका H2SO4। सेकेंड डिग्री जो अल्कोहल होता है उसके लिए 440 केल्विन, 85% H3PO4 और इसमें 20% H3PO4 और 358 केल्विन टेम्परेचर। तो डिहाइड्रेशन में रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा। इसका रीज़न ये है कि इसमें ये रिलीज करने वाले हैं ये 3 हैं, इसमें ये 2 हैं, ठीक है, इसमें ये 1 ही है, इसमें ये कितने थे? 3 थे। आई बात समझ में? तो इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। इसमें ये थोड़ा सा कम और ये इसमें थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल हो तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी है। इसलिए टर्सरी को डिहाइड्रेट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं होगी और प्राइमरी को करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। अब इनसे रिलेटेड जो आपके पास मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में है तो मैं मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ। मैकेनिज्म जो सिलेबस में उनको मैं करवाऊँगा। इसमें 4 या 5 मैकेनिज्म है। वैसे मैकेनिज्म हर रिएक्शन का ही होता है। तो मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का है तो स्टेप फर्स्ट देखो इसकी।
जो पहली स्टेप होती है ना वो होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। जो अल्कोहल प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है कैसे होता है वो ध्यान सुनो। हम इथाइल अल्कोहल ये वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहे हैं, CH3CH2OH, H पॉजिटिव 443 केल्विन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो भैया आपका कैसे होगा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये प्रोटोनेटेड है तो H पॉजिटिव को देगा। तो H पॉजिटिव का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो क्योंकि जो अल्कोहल होता है ना वो उसके पास लोन पेयर होता है, तो ये इस अपना लोन पेयर इसको ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे ही अपना लोन पेयर इसको ट्रांसफ़र करेगा तो आपको क्या देखना है, जो ये रिएक्शंस होती है ये फास्ट होती है। और भैया आपको जैसे ये ऐसे लिख लो, जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हो गया। अब देखो यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये देखो OH के पास इसमें क्या हो जाएगा, O, ये लोन पेयर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये H, ये H, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या कहते हैं, ऑक्सो। तो ये इथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल ऑक्सोनियम आयन। तो सबसे पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ, मीन्स ऐसा अल्कोहल जिसके पास प्रोटॉन है। तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, इसने इस H को ट्रांसफर किया तो ये आपका प्रोटोनेटेड बन गया। अब आता है स्टेप नंबर सेकेंड। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड बन गया तो सेकेंड में क्या है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। तो क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनेगा तो इसको लिख लेते हैं हम, ये आपके पास H है, कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, आप देखो इस ऑक्सीजन ने ये शेयरिंग कर रखा है और इस ऑक्सीजन को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट भी है। तो क्या होता है, जब इसको रिक्वायरमेंट होती है तो जो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर रखा है वो अपना वापस ले लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, रिएक्शन जो होती है ये होती है स्लो। तो क्या बन जाएगा, ये चला गया यहाँ से, तो ये बन गया अपने पास C, ये H, ये हो गया H और ये हो गया H पॉजिटिव और आपका चला जाएगा H2O, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये स्लो स्टेप होती है और किसी भी रिएक्शन के अंदर जो केमिकल काइनेटिक्स कहती है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है वो क्या होती है, स्लो स्टेप होती है। तो सबसे पहले प्रोटोनेटेड बनना, दूसरे के अंदर कार्बोकेटाइन बनना, तीसरे के अंदर स्टेप थर्ड में क्या बनेगा, स्टेप थर्ड के अंदर बनेगा फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ प्रोटॉन ऐड हुआ तो वहाँ निकलेगा, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन जो था उसका एलिमिनेशन होगा, तो ये वाला आप यूज करो, ये आपके पास था पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये अपना जो प्रोटॉन है उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये इस तरह से आपका अल्कीन बन जाएगा और आपका H पॉजिटिव इजेक्ट हो जाएगा। यहाँ ऐड हुआ था, यहाँ भी इजेक्ट हुआ, बीच में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। तो सेम यही तीन मैकेनिज्म की स्टेप्स हमारे पहले वाले मैकेनिज्म में थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, सेकंड स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, थर्ड स्टेप के अंदर अल्कीन बनता है। फर्स्ट में एडिशन ऑफ प्रोटॉन होता है, सेकंड में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, थर्ड के अंदर एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। या ऐड हुआ या निकला, बीच में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ। ये पहले जो रिएक्शन होती है फास्ट होती है, दूसरी रिएक्शन होती है स्लो होती है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपकी स्लोएस्ट स्टेप होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है स्लोएस्ट स्टेप पे, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ जो रिएक्शन आपकी यूज होती है वो होती है ऑक्सीडेशन। क्या होती है, ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब आप जानते होंगे, तो उससे को बताने से पहले मैं आपको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताता हूँ। देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
हमें जो फोर्थ रिएक्शन लेनी है वो है ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, KMnO4 K2Cr2O7 पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, दूसरा यूज होगा माइल्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग नहीं, थोड़ा सा वीक, एक CrO3 PCC, और तीसरा जो यूज होगा यहाँ पर वो होगा PDC। ये हो जाएगा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये होगा पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये हो जाएगा पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये आपके 3 वीक और वो 2 आपके स्ट्रॉन्ग। वीक का मतलब भी नहीं कह सकते, माइल्ड कह सकते हो। KMnO4 K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CrO3 PCC PDC, CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, PCC पाइड्रीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पाइड्रीनियम डाइक्रोमेट। ये 3 जो हैं ये माइल्ड होते हैं, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये थोड़े वीक होते हैं। तो ये रिएक्शन को पूरा ऑक्सीडाइज करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे। तो इनके लिए अब रिएक्शंस आपको बतानी पड़ेगी। पहले मैं इनके साथ रिएक्शन बता देता हूँ। तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहले जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं इथाइल अल्कोहल। जैसे मैंने ये यूज किया CH3CH2OH। आपने इसको KMnO4 या K2Cr2O7 से किया तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा CH3CHO बना, मतलब H2 और ये ऑक्सीजन H2O निकला। लेकिन ये रिएक्शन सेम यहाँ होगी, लेकिन ये रिएक्शन जो है ये यहाँ पर रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में। इसको कहते हैं एसिटिक एसिड और इसको भी क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। ठीक है, तो याद रखना, चाहे अल्कोहल कोई भी हो, चाहे ऑक्सीडाइज कर रहा प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, दोनों के दोनों जो होते हैं, अगर आप यूज करते हो KMnO4 या K2Cr2O7 तो वो इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ये दोनों क्या है आपके? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड पे रिएक्शन रुकेगी नहीं। क्या होगा? ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बताता हूँ अभी, रुको। तो ये जब आपका फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, ये अगर आप इसका KMnO4 K2Cr2O7 के साथ करते हो तो इसके अंदर फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो एसिड बनेगा। यानी रिएक्शन एल्डिहाइड फर्स्ट बार ऑक्सीडाइज होगा तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ये H2 और वो ऑक्सीजन H2 निकला, ये बना। फिर ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, इसमें वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ये एसिड बना। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो वो परमानेंट उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और रिएक्शन आपकी कहाँ जाके खत्म होती है? एसिड पे। सिमिलरली सेकेंड डिग्री अल्कोहल, तो ये एक बात ये याद रखना, फर्स्ट डिग्री से एल्डिहाइड बनता है बीच में। सेकेंड डिग्री अगर आप यूज करते हो तो सेकेंड डिग्री के अंदर अगर आप KMnO4 वगैरह यूज करते हो तो CH3COCH3, फिर इसके आगे अगर आप करते हो तो यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, तो CH3COOH और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका? CH3। मीन्स कहने का मतलब ये है कि एसिड ही बनता है आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब है सेकेंड डिग्री। टर्सरी में ये रिएक्शन जो होती है ये इस तरह से नहीं होती, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है और आपका अल्कीन बनता है। ठीक है, तो याद रखना, फर्स्ट डिग्री से एल्डिहाइड, सेकंड डिग्री से कीटोन और टर्सरी से क्या बनता है आपका? अल्कीन बनता है। क्यों? टर्सरी अल्कोहल खुद अपने आप में रिएक्टिव होता है। जब वो अपने आप में खुद रिएक्टिव होता है तो उसको जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रखते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन ना होके उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब यही रिएक्शन अगर PCC PDC वगैरह के साथ हो तो फिर क्या होगा? अगर आपकी ये रिएक्शन है जैसे
CH3CH2OH फर्स्ट डिग्री लेके चल रहा हूँ मैं। इसकी रिएक्शन मैं कर देता हूँ PCC, PDC, CrO3 कोई भी एक ही तरीके से रिएक्शन होगी। तो इसमें H2O इजेक्ट होगा और CH3CHO मीन्स एसिटाल्डिहाइड, ये इथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से अगर आप ये PCC यूज करते हैं, चाहे आप PDC यूज करते हैं या CrO3 करते हैं, तो रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुक जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पूरी तरह से इसको आगे ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। और अगर यहाँ पर KMnO4 K2CrO7 करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री से एल्डिहाइड बना। सेकेंड डिग्री अगर आप अल्कोहल लेके चलते हो, सेकेंड डिग्री जैसे ये है CH3, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन अगर PCC के साथ करते हो तो आपका H2 इजेक्ट होगा और क्या बन जाएगा CH3CO CH3। इसको क्या कहते हैं? एसीटोन। क्या कहते हैं इसको? एसीटोन। तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन। ठीक है, तो याद रखना, जब आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज लाइक CrO3, PCC, PDC, देन अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म एल्डिहाइड। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल गिव एल्डिहाइड, सेकंड डिग्री अल्कोहल गिव कीटोन एंड टर्सरी अल्कोहल गिव अल्कीन. This process can be carried out in presence of mild oxidizing agent, but tertiary alcohol is a very reactive alcohol, so tertiary alcohol can be oxidized to form alkene. उसके अंदर आपका ओनली ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बट उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा और अल्कीन आपका फॉर्मेशन होगा। वो मैं आपको बताता हूँ, टर्सरी अल्कोहल के लिए बताता हूँ आपको। तो टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा, जैसे अपने पास है ये CH3OH, इसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसमें जब रिएक्शन होगी तो PCC, तो यहाँ पर H2O तो निकलेगा ही, बट यहाँ से वो लेके चला जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा? 2-मिथाइल प्रोपीन। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का आपका साफ कंसिक्वेंसली अगर हम लें तो ये आप लिख सकते हो कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, सेकंड डिग्री अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। यूज क्या कर रहे हो? PCC CrO3 में से या PDC एज सेम। तो फर्स्ट डिग्री से एल्डिहाइड, सेकंड डिग्री से कीटोन और टर्सरी से आपका क्या बनेगा? अल्कीन। ये कंसिक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप फर्स्ट डिग्री अल्कोहल लेते हो, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल और सेकंड डिग्री अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, लेकिन अब की बार आप यूज कर रहे हो KMnO4 या K2CrO7, तो ये आपका बनेगा एसिड। इसमें भी क्या बनेगा? एसिड, और इसमें क्या बनेगा आपका? अल्कीन, और अल्कीन आगे जाके किस में बनेगा? एसिड। ठीक है, इसका बीच का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा एल्डिहाइड, इसमें बीच का आएगा वो आएगा कीटोन, इसका जो बीच का आएगा वो आएगा अल्कीन। और उनका अल्कीन का, एल्डिहाइड का या कीटोन का ऑक्सीडेशन अगर बाद में होता है तो रिएक्शन जाके एसिड पे ही रुकती है। तो याद रखना, K2CrO7 KMnO4 में एसिड तक बनता है और इसमें फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में एल्डिहाइड, कीटोन और आपका अल्कीन फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप कर देता है। तो आपको कभी भी जब ये रिक्वायरमेंट होंगे ये आपको उसमें यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री मैंने बता दिया है। अब जो टर्सरी आपका अल्कोहल होता है वो अंडरगो ऑक्सीडेशन नहीं जाएगा, वो क्या करेगा? बिकॉज जब वो अंडर ऑक्सीडेशन जाता है तो उसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मिक्सचर बनता है, बट कार्बन्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो क्या बोलोगे? व्हेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2CrO7 KMnO4 reacts with tertiary alcohol, then tertiary alcohol do not undergo oxidation because the bond between carbon and carbon is break and acid is formed with less number. कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा तो जितने 4 कार्बन अगर उनके बीच का एक का भी टूट गया, 3 कार्बन का 1 कार्बन का एसिड बनेगा और वो रिएक्टिंग मिक्सर के अंदर ही होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था?
ऑक्सीडेशन था। इसमें दो याद रखने हैं, स्ट्रॉन्ग के साथ करके दिखाना है और दूसरा माइल्ड के साथ करके दिखाना है, ठीक है। थर्ड जो है आपका वो है, अगली जो रिएक्शन है वो है हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन। हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन 573 केल्विन पे होगी। आज अब तक इस मैंने अल्कोहल में कोई टेम्परेचर रेंज नहीं बताई थी, आज मैंने 4 टेम्परेचर रेंज बताई है। जब डिहाइड्रेशन होता है तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में आपको 443 केल्विन यूज करना पड़ता है कंसंट्रेटेड H2SO4। सेकेंड डिग्री में 85% H3PO4 यूज होता है 440 केल्विन टेम्परेचर। थर्ड डिग्री के अंदर आप करते हैं 358 केल्विन और 20% H3PO4 यूज होता है। वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं क्योंकि टर्सरी अल्कोहल रिएक्टिव ज़्यादा होता है। और अगर आप आपके पास अल्कोहल के हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन होती है तो 573 केल्विन आपका यूज होता है। तो क्या होता है इसके अंदर, इसमें होता है डिहाइड्रोजिनेशन, क्या बोलते हैं उसको, डिहाइड्रोजिनेशन। तो कैसे होता है, जैसे अपने पास है CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन करेंगे हॉट कॉपर के साथ 573 केल्विन पे, तो ये H2 मीन्स डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है CH3CHO, इसको बोलते हैं एसीटल्डिहाइड, ठीक है। सेकेंड डिग्री अल्कोहल ले लो OH के साथ, ये अगर कॉपर के साथ रिएक्शन होगी 573 केल्विन पे तो H2 इजेक्ट होगा CH3COCH3, क्या बनेगा, एसीटोन, इसको कहते हैं कीटोन। और अगर ये यूज करते हैं CH3CH3OH, इसमें अगर आपका हॉट कॉपर यूज होता है तो इसमें H2 इजेक्ट नहीं होता बट H और OH क्या हो जाता है, वाटर। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिव ज़्यादा है और बनता क्या है, इसके अंदर भी आपके पास अल्कीन बनता है जैसा ऑक्सीडेशन में बना था। तो याद रखना, फर्स्ट डिग्री जो अल्कोहल था उससे एल्डिहाइड ही जा रहा है, सेकंड डिग्री है उससे कीटोन ही जा रहा है और टर्सरी से उससे अल्कीन ही जा रहा है। बट रिएक्शन जो कैरी करती है वो हॉट कॉपर की प्रेजेंस में, तो हॉट कॉपर की प्रेजेंस में जो रिएक्शन कैरी करती है वो आपकी डिहाइड्रोजिनेशन होती है, मीन्स उसमें हाइड्रोजन आपका क्या होता है, इजेक्ट आउट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये अच्छे से करना है। टर्सरी अल्कोहल जो होता है इसके अंदर डिहाइड्रोजिनेशन ना होके डिहाइड्रेशन इसलिए होता है क्योंकि टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है। तो ये आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका ब्रेक अगर होता है, वो केमिकल प्रॉपर्टी मैंने बताई। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होगी कि जब ये बॉन्ड अगर आपका टूटता हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता हो, तो उसके अंदर अलग तरह की केमिकल प्रॉपर्टी जनरेट होती हैं और वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज आपने जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, पहली HCl HBr HI के साथ, दूसरा PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ, तीसरा जो था वो आपका डिहाइड्रेशन, चौथा जो था वो ऑक्सीडेशन और जो पांचवा था वो हॉट कॉपर के साथ। और हर केस में 3-3 रिएक्शन है, तो 15 रिएक्शन है, इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। थैंक यू।